चलिए हेडिंग डालिए। लिखिए लिस्ट ऑफ लविंग इंटीग्रल्स। ये फॉर्मूला है बाबू आपका। ब्रैकेट में फॉर्मूला कर दीजिए। ब्रैकेट में फॉर्मूला कर दीजिए। अभी जो आप लोग का बेसिक जो इंटीग्रल्स का फॉर्मूला है वो 13 से 14 है, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ेगा। कल बताए थे टोटल 32 फॉर्मूला रटना पड़ेगा। इधर देख लो, कल जो जो चीज हम बताए हैं फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं। थोड़ा सा फास्ट आप बोलते जाएंगे, देखते जाइएगा कॉपी पर कि कोई पॉइंट तो मिसिंग तो नहीं है। पहला नंबर पॉइंट में लिखाए थे बाबू इंटीग्रेशन का डेफिनेशन। उसमें बताए थे कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। दूसरा नंबर पॉइंट था बाबू कि इंटीग्रेशन का कुछ सिनोनिम्स है। इंटीग्रेशन को क्या क्या नाम दिया जाएगा जो हम लोग समझेंगे इंटीग्रेशन है। तो पहला नाम था एंटी डेरिवेटिव, दूसरा नाम था प्रिमिटिव और तीसरा नाम था इंटीग्रल्स। तीसरा नाम इंटीग्रल्स था। तीसरा नंबर पॉइंट था कि कैसे इंटीग्रेशन आता है, तो उसमें से हम डेफिनेशन में बताए थे। थर्ड नंबर पॉइंट देखो, तीसरा नंबर पॉइंट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। तो अब एक फंक्शन लिए थे कैपिटल एफ एक्स बाबू अब प्लस सी, क्योंकि सी ऐड करने से डिफरेंशिएशन में कोई असर नहीं होता है। इसका इंटीग्रेशन हम माने थे स्मॉल एफ एक्स है। कैपिटल एफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन हम माने हुए थे कि स्मॉल एफ एक्स है। और थ्योरी में बोला जाता है कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। इसका डिफरेंशिएशन अगर ये है, इसका डिफरेंशिएशन हम माने ये है, इसका मतलब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये है। तो इंटीग्रेशन का सिंबल बोले थे, ये वाला इंटीग्रेशन का सिंबल है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ये चीज। सी क्या है? सी है कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बताए थे कांस्टेंट दो तरह होता है बाबू, एक होता है फिक्स्ड कांस्टेंट, एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब हुआ ये अपने इच्छा के अनुसार वैल्यू को चेंज करेगा। सी के जगह पर कभी 1 हो सकता है, कभी -2 हो सकता है, कभी 5 हो सकता है। क्या? फोर्थ नंबर पॉइंट में था टर्मोलॉजी, मतलब सी जो आया है इसी के वजह से नाम इंडेफिनिट पड़ा है, क्योंकि सी जो है कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कहने का मतलब -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, log c भी हो सकता है, e का पावर c भी हो सकता है। इसी के वजह से इंडेफिनिट नाम पड़ा है, क्योंकि c फिक्स नहीं है। चौथा नंबर में था टर्मोलॉजी। जो स्टूडेंट नया है ये टर्मोलॉजी लिख लीजिएगा, जो बिल्कुल आज जिनका पहला क्लास है। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, यहीं से आप लोग का मेन चीज है। इसका इंटीग्रेशन है बाबू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ये फोर्थ नंबर पॉइंट है, जिसमें से हम बोले थे कि ये कौन है? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है बाबू। ठीक है, जब जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको इंटीग्रेशन में बोलते हैं इंटीग्रैंड। इसका नाम है इंटीग्रैंड बाबू, इंटीग्रैंड। जो आंसर निकल करके आएगा इसका नाम है इंटीग्रल। इंटीग्रल, ठीक है।
dx क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू x, शॉर्ट में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। c क्या है बाबू, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सारा टर्मोलॉजी था बाबू, ये इंटीग्रेशन के अंदर सारा टर्मोलॉजी लिखवा दी। इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन, क्वेश्चन जो गिवन रहेगा उसको इंटीग्रेंड बोलेंगे, यहां जो रहेगा वो विथ रिस्पेक्ट टू होगा, जो आंसर मिलेगा उसको इंटीग्रल बोलेंगे, और जो अपने तरफ से सी लगाएंगे वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, कांस्टेंट ऑफ। उसके बाद नोट, नोट नंबर फर्स्ट में लिखवाए थे बाबू कि कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन किसी वेरिएबल के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है और किसी फंक्शन के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हुआ, इसका मतलब वेरिएबल, तो यहाँ पर किसी वेरिएबल के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, किसी फंक्शन के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है। नोट नंबर 1 है। दूसरा नंबर नोट, नोट नंबर 2 लिखवाए थे बाबू कि इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है बाबू फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स, जिसमें से बताए थे बाबू कि अगर उस कर्व के ऊपर आने वो जितना भी फैमिली है उसके उस कर्व के ऊपर अगर किसी भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो वहां से जो स्लोप मिलेगा वो स्लोप सारा सेम होगा। किसी पॉइंट से खींचे जाने वाला टेंजेंट का स्लोप सारे फैमिली ऑफ कर्व का सेम होगा, ये हम लिखा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग में। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है बाबू, नोट नंबर कितना, थर्ड में लिखवाए थे नोट में बाबू कि अगर कोई इंटीग्रेंड, यहां पर देखो, अगर इंटीग्रेंड किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो इंटीग्रल कोई जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, और एग्जाम्पल दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो आखिरी नोट था बाबू कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन किए उसी का डिफरेंशिएशन अगर कीजिएगा तो फाइनल फंक्शन मिल जाएगा, जहां से चले वहीं से। हटा दे इसको। चलिए अब आइए बाबू फार्मूला के दुनिया में बाबू, कितने इंटीग्रेशन से हम लोग को मोहब्बत होना चाहिए अभी सब देखते जाइए। पहला नंबर, फर्स्ट नंबर बाबू, जैसे डिफरेंशिएशन का शुरुआत था बाबू पावर फंक्शन से, वैसे ही इंटीग्रेशन का भी शुरुआत वहीं से। x का पावर n का इंटीग्रेशन बाबू, x का पावर n का इंटीग्रेशन बाबू, x का पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। मेरे साथ रहो, सुन लो। जिस फार्मूला पे, अरे पर उतारना छोड़ो ना, हम टाइम देंगे। जो भी इंटीग्रेशन का इधर हम फार्मूला लिखेंगे और आपको कभी लगे कि हम फार्मूला पता नहीं सही किए कि गलत किए, तो इधर वाला का डिफरेंशिएशन करके देखना, अगर ये फंक्शन आ जा रहा है तो समझ जाना कि हम सही लिखे फार्मूला। कल ही हम बता रहे थे कि यहां पर जो लिखा रहेगा ना वो डिफरेंशिएशन किसी का होगा, और आपको फंक्शन ढूंढना है कि किसका डेरिवेटिव ये है। इसका डिफरेंशिएशन कर करके मन में देखो ये आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन हम ये लिख रहे हैं, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो चेक करो, डिफरेंशिएशन का पावर फॉर्मूला याद है, पावर आगे n प्लस 1 जैसे ही आगे आएगा तो ये n प्लस 1 और उसका n प्लस 1 खत्म, और इसमें एक कम करेंगे तो n प्लस 1 में एक घटेगा तो 1 1 कट जाएगा तो x का पावर n। देखिए x का पावर n, इसका मतलब फार्मूला सही है। चलिए ये फर्स्ट नंबर फार्मूला है पावर फंक्शन, बगल में लिख लेना। दूसरा नंबर बाबू, जो स्टूडेंट इतना दिन से पढ़े हैं बाबू, जिसको डोमेन का नॉलेज आ गया तो वो तो समझ ही गए होंगे बाबू, ये फार्मूला में एक दिक्कत है बाबू कि n का वैल्यू -1 नहीं होगा, n नॉट इक्वल्स टू -1।
जो डोमेन का थोड़ा सा भी ख्याल रखते हैं उनको पता चल गया होगा कि n का वैल्यू -1 नहीं होगा, क्योंकि अगर n का वैल्यू -1 लेंगे तो डिनोमिनेटर पगला जाएगा, डिनोमिनेटर 0, फंक्शन नॉनसेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं न कहीं -1 के लिए ये फॉर्मूला अलग रखता होगा। तो देखो यहां पर जिस दिन n के जगह पर -1 बैठाएंगे बाबू, उस दिन मैथ में हम लोग लिखेंगे 1/x। दूसरा फॉर्मूला आ रहा है, n के जगह पर -1 रखेंगे तो 1/x। -1 के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ध्यान से सुनो। अब हम लोग तो उल्टा खोजने के लिए तैयार। सोचो कि कौन सा ऐसा फंक्शन था जिसका डिफरेंशिएशन 1/x आ रहा था, log x। किसका था? log x का डेरिवेटिव 1/x, इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन log x। हाँ, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू, log mod ऑफ x बाबू, इसका इंपॉर्टेंस इंडेफिनिट में नहीं पता चलेगा लेकिन डेफिनिट में पता चलेगा। देखो इधर, अरे फॉर्मूला पहले स्ट्रेस दे दे करके समझा रहे हैं, इधर देखो, सब चीज भूल जाइएगा, मॉड लगाना नहीं भूलिएगा। सब चीज भूलिए, मॉड लगाना नहीं भूलिएगा। 1/x के इंटीग्रेशन जो log mod ऑफ x आता है, यहां पर log x लिख करके नहीं आइएगा। क्या बोले? सब चीज भूलिए, मॉड लगाना नहीं भूलना है। सब चीज भूले, मॉड नहीं भूलना है। यहां मॉड लगाना जरूरी है, इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा डेफिनिट इंटीग्रेशन में। इधर देखो, कल डेफिनिट इंटीग्रेशन का बताए थे ना कि अगर -2 से 3 है, अगर लिमिट बंधा हुआ है तो उसी को बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन में करेंगे क्या? इंटीग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद x के जगह पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेगा, x के जगह पर। तो जिस दिन ये लोअर लिमिट यहां ठोकिएगा, अब मॉड नहीं रहेगा तो पगला जाएगा लॉग। क्या लॉग नेगेटिव नंबर पर वैलिड है? नहीं, इसलिए मॉड लगाएगा। सब चीज भूले, मॉड नहीं भूलना। सब चीज भूले, मॉड नहीं भूलना। गलती से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया आपका, हॉस्पिटल पहुंच गए, डॉक्टर पूछेगा कि क्या कुछ याद है, तो बोलिएगा 1/x का इंटीग्रेशन log mod ऑफ x होता है, तुरंत समझ आएगा आशीष सर का स्टूडेंट। हो गया? कितना नंबर हो गया? 2। तीसरा नंबर बाबू, नंबर 3rd, तीसरा नंबर है बाबू 1/√x। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है बाबू 2√x + c। 2√x + c। समझाने नहीं जाएंगे, इधर का डिफरेंशिएशन करो, ये आ जाएगा। चौथा नंबर 1/x²। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बाबू -1/x, -1/x + c। कैसे हुआ? देखो यहां पर 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। एक माइनस यहां और एक माइनस फॉर्मूला वाला प्लस, तो देखो 1/x। कहीं कंफ्यूजन हो, खट से डिफरेंशिएशन उसका करके देखो। 5वां नंबर बाबू, ये बुक में फॉर्मूला नहीं रहता लेकिन हम साथ ही साथ रटवा देते, और वो फॉर्मूला है बाबू √x। ये बुक में नहीं दिया रहेगा बाबू अलग से, लेकिन हम यहीं पर रटवा देते हैं। क्यों? आपको याद होगा बाबू, इंप्लिसिट फंक्शन में एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला रटवाए थे, एक्स वाई का। बोले थे u इंटू भी नहीं लगाना, इसको रटे रहो, x इंटू dy/dx + y। उसी तरह से √x एकदम 1000 बार आएगा पूरे इंटीग्रेशन में। तो इसका पावर फंक्शन से निकलता है इससे, लेकिन इसको रटे रहते ताकि टाइम ही नहीं लगे। इसका इंटीग्रेशन होता है बाबू 2/3 x का पावर 3/2 बाबू प्लस c। इस पर पावर हाफ है, एक जोड़ो 3/2, और नीचे जो 3/2 आएगा वो पलट करके 2/3 हो जाए, वही लिखवाए। 4-5 फॉर्मूला हो गया। छठा नंबर, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, सारा लिखो। फॉर्मूला नंबर 6,
dx का इंटीग्रेशन x बाबू, देखो यहां पर, इधर देखिए, यहां कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1। ऐसा कौन सा फंक्शन था जिसका डिफरेंशिएशन 1 आ रहा था? x। तो देखो x हो, dx का इंटीग्रेशन x। इसको ध्यान से सुन लो, उतना नहीं समझेंगे कि 1 है कि 2 है। जो भी d के अंदर बंद रहेगा वही यहां आंसर लिखेंगे। d के अंदर जो भी नंबर बंद रहेगा वही यहां आंसर लिखाएगा। जैसे dx का इंटीग्रेशन x, कभी इंटीग्रेशन कर रहे हैं dt आया तो खट से लिख देंगे t, कहीं पर आ गया dy y, कहीं आ गया d sin x, गुड, sin x। जो d के अंदर बंद रहेगा वही आंसर लिखाएगा। क्लियर? चलिए 7वां नंबर, 6 हो गया बाबू। 7वां नंबर, e का पावर x का डिफरेंशिएशन बाबू, ये तो महाबेशरम क्वांटिटी है, जो डिफरेंशिएशन लेता है वही इंटीग्रेशन भी होगा। इसका इंटीग्रेशन भी यही है बाबू, डिफरेंशिएशन भी यही है। 8वां नंबर बाबू, a का पावर x, a का पावर x का इंटीग्रेशन बाबू, a का पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस c। डिफरेंशिएशन में इनटू होता था, इसमें डिवाइड होता है, कल ही बताए थे। और नहीं विश्वास है तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, देखो यहां आ जाएगी। 9वां नंबर, 9 नंबर लिखिए बाबू, साइन x का इंटीग्रेशन बाबू माइनस कॉस x प्लस c। 10वां नंबर, कॉस x का इंटीग्रेशन बाबू साइन x प्लस c। 11 नंबर, ऐसा कौन सा फंक्शन था बाबू जिसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स था बाबू? 10x, गुड, 10x प्लस c। आधा जायदे तो रिवर्स खाली करना है। चलिए 12 नंबर, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन बाबू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और एक माइनस यहां लगा दिए प्लस कोसेक स्क्वायर। 13 नंबर, ऐसा कौन सा फंक्शन था बाबू जिसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x आ रहा था? सेक एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स बाबू, सेक एक्स प्लस सी। 14 नंबर है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाबू, बिना कहे पूछे साइन इनवर्स एक्स बाबू। देखता है बाबू, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है? खट खट अभी तुम लोग का आवाज निकल रहा है, नहीं तो हेरले रहता कि किसका फॉर्मूला चल रहा है। 16 नंबर, यस सर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाबू, tan इनवर्स एक्स बाबू प्लस सी। 17 नंबर, 1/mod ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स एक्स क्या बाबू? प्लस सी। क्यों 32 फार्मूला बोले थे? आपको ये पता चल रहा होगा कि हम कहीं पर भी 10x का इंटीग्रेशन नहीं लिखवाए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, लेकिन 10x का इंटीग्रेशन कहीं नहीं लिखवाए। बातें नहीं समझ रहा है? 10x का इंटीग्रेशन है कहीं? कॉट एक्स है, सेक एक्स है, कॉसेक एक्स भी नहीं। अरे वो तो है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये है। पर्टिकुलर कहीं पर भी 10x का इंटीग्रेशन नहीं लिखे हैं,
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, वो लिखे। आपको ऐसा नहीं लिखवाए कि 10x का इंटीग्रेशन। देख लो कहीं फार्मूला में ये है, कहीं लिखाया हुआ नहीं लिखाया हुआ। इसलिए बोले कि धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगा तो ट्रिगोनोमेट्री जैसा लिखाएगा 2 मोर लविंग इंटीग्रल, ऐसे कर करके तब 32 पर चल जाएगा धीरे धीरे। अभी 17 पर है दिमाग। बुक में रहता है 16 गो, एक तो हम फार्मूला में बोले ऐड किए, कौन सा, रूट एक्स वाला बोले रट लेना है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन बाबू बहुत बार आता है, इसलिए उसमें पावर फंक्शन हम लगाना ही नहीं देते, वो डायरेक्ट रटवा देते। 2/3x का पावर 3/2। चलिए हो गया इतना दूर। इधर देखो, इसमें जो है कोई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर माइनस कॉस इनवर्स का नहीं लिखवाए, वो सब इंटीग्रेशन में नहीं चलता है। अगर यहां माइनस लगेगा, क्वेश्चन बनाते वक्त अगर यहां माइनस लगेगा तब तुम माइनस साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो और कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो। यहां अगर माइनस लगेगा, फिर से सुनो, अगर यहां पर माइनस लगेगा तो तुम इसके आगे माइनस भी कर सकते हो या कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो। अगर यहां पर माइनस लगेगा तो माइनस टेन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो, कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो। यहां पर अगर माइनस लगेगा तो माइनस सेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो या कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हो। लेकिन बनाते बनाते आपका इतना हैबिट हो जाएगा कि वो सब सोचबे नहीं करते, यही सब लिखाएगा। जैसे जैसे भी लिखना है लिख लो। अब इधर देखो दूसरा चीज, दोनों फार्मूला फेवरेट, ये दोनों फार्मूला आपको बताए थे ट्रिगोनोमेट्री में कि उर्फ फार्मूला डायरेक्ट नहीं आता है, किसी के मैनिपुलेशन से उर्फ निकलता है, और वो मैनिपुलेशन रहता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो कॉस से डिवाइड करते क्या क्रिएट होता है, 1 + 10x बटे 1 - 10। इधर देखो ये जो फार्मूला है ना, ये दोनों फार्मूला जो है बहुत 20 क्वेश्चन बनाइएगा तो एक बार डायरेक्ट ही दिखेगा ना, कैसे दिखेगा वो भी बात बता देते। जैसे ये फार्मूला है सेक एक्स इंटू 10x, तो देखो कैसे दिखाई देगा। सो आपको दिखाई देगा इंटीग्रेशन में 1 - साइन स्क्वायर एक्स, 1 - साइन स्क्वायर एक्स, अब बटे में बाबू 1 - साइन एक्स बाबू, 1 - साइन एक्स, अब बटे में दिखाई देगा कॉस स्क्वायर एक्स बाबू। जाओ ये सब सोच रहे हो कि ठीक है वह फंसे नहीं है, ये दिखाई देगा फेवरेट इस तरह से साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। ये वाला ये दिखाई देगा, और यहां के बाद हम बोलेंगे ये है। देख लो कितना नीचे कॉस है, 2 गो, एक साइन बटे कॉस 10 और एक कॉस ऊपर हो जाएगा से, देखो वो वाला। और इसके लिए क्या दिखाई देगा पता है, पहला वाला के लिए वो दिखाई देगा, दूसरा वाला के लिए ये दिखाई देगा। खड़ा जिसको लेकर के जाना है चल जाओ ऊपर, 2 थाप मारेंगे बोलेगे चलो ऊपर, वहीं पर तुम हुए जहां पर तुम्हारा प्राण तुरंत निकाल देंगे ना। कल बताए थे बाबू 32 फार्मूला है, 32 लविंग इंटीग्रल्स है, जिसमें पहला लविंग आ रहा है, लिखिए लविंग फॉर्म 1, लविंग फॉर्म 1 नोट में लिखिए। लविंग फॉर्म 1, लविंग फॉर्म 1 लिखे, नीचे लिखिए वी लव लिनियर। क्योंकि इतना लंबा चैप्टर है, अगर हम कोड वर्ड से नहीं चलेंगे ना तो पागल हो जाएगा, इसलिए हर जगह पर हम अपना डायलॉग रख दिए
वी लव लीनियर। नीचे लिखे बाबू, वी लव लीनियर। और इस तरह से लिख करके, लीनियर क्या है बाबू, ए एक्स प्लस बी। वी लव लीनियर, ए एक्स प्लस बी। बहुत जबरदस्त चीज है ये। पूरे इंटीग्रेशन में हम लोग को सिर्फ का सिर्फ लीनियर से मोहब्बत होगा और किसी से नहीं। क्या इसका स्टोरी वो सुनना, देखो यहां पर एग्जाम्पल के साथ अभी हम 2-4 लगातार करवाएंगे और वो हैबिट बनवाएंगे। हम बोलते हुए लिखेंगे, आपको समझना है। देखो पहला जो फॉर्मूला लिखवाए बाबू, वो लिखवाए एक्स का पावर एन, ये लिखवाए। इसका इंटीग्रेशन बोलो, एक्स का पावर एन प्लस 1 बटे प्लस C1 हो गया। देखो बाबू ध्यान से सुनो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों अलग अलग चीज है। डिफरेंशिएशन में क्या था सो सुन लो, स्टोरी पहले सुन लो। डिफरेंशिएशन में कितनों ही सुगला फंक्शन है दिया हुआ, कितना मतलब फटीचर फंक्शन है, और बोलेगा कि मेरे को डिफरेंशिएशन करके दीजिए, तो हम लोग करके दे सकते। क्यों? क्योंकि चेन रूल का ताकत। इंटीग्रेशन में नहीं, कभी भी क्वेश्चन को दिल पर मत लेना। और कल हम ये उस बैच वालों को बता दिए, कोई अगर हैंड रिटन क्वेश्चन दे रहा हाथ से लिख करके कि इसका इंटीग्रेशन करो, माफ कर देना। अगर जानते, अगर उसका आंसर जान भी रहा है तब पर भी बोलना हम नहीं जानते इसका इंटीग्रेशन। जब तक क्वेश्चन जो है वो प्रिंट होना चाहिए बुक का, जब तक प्रिंट अगर बुक का नहीं है तब तक क्वेश्चन नहीं कीजिएगा। सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन संभव नहीं है। डिफरेंशिएशन में चेन रूल का ताकत था। कितनों ही खराब फंक्शन है, मेरे पास चेन रूल है, लाओ हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। पहाड़ पत्थर कुछ भी दे दे, हम उसका डिफरेंशिएशन करने तैयार है। लेकिन इंटीग्रेशन को दिल पर कभी मत लेना क्वेश्चन को, क्योंकि सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन संभव नहीं है। बात समझ में आया क्या बोले? हाँ, तो याद रखना इस चीज को। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन दिया और तुरंत दौड़ ले लेकर के मेरे पास आ गया, दो थाप मारेंगे हम। हाँ बोलेंगे पहले क्लास में सब चीज हम बताए। हाँ, अगर बुक से प्रिंट किया हुआ है और कोई क्वेश्चन दे रहा है कि इसको बनाए, तब ट्राई कीजिए। आप नहीं बनेगा वो अलग बात है, फिर हमसे पूछिए। लेकिन हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन कभी मत ट्राई कीजिए। अगर जान भी रहे ना कि नहीं तो ये कल है तो सर बताए, लाओ बता देते, तो स्मार्ट नहीं बनना, बोलना हम नहीं जानते। सो बुक से प्रिंट किया हुआ दीजिए तब हम बनाएंगे, वैसे नहीं बनाना। बात समझे क्या बोले? सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन संभव नहीं है, इसलिए हम बता रहे हैं यहां पर। देखो अब क्या है स्टोरी से, ध्यान से सुनिएगा फेवरेट। इधर देखो, अब यहां पर इसलिए लिखवाई वी लव लीनियर। एक्स के जगह पर सुनिएगा ध्यान से, क्लासमेट पर हिंदी से लिखिएगा, या तो हम नीचे लिखवा देंगे, टेंशन मत लो, छोड़ दो अभी। एक्स के जगह पर अगर कोई भी लीनियर लिखा हो, लीनियर किसको कहते हैं? इस शक्ल में एक्स के जगह पर अगर कोई भी लीनियर लिखा हो तो वो सारा फॉर्मूला वैलिड है जो एक्स के लिए बनाया गया है। अभी जितना भी फॉर्मूला लिखे सब में हम एक्स टांगे, देखो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, 1/√x, 1/x, देखो सब जगह एक्स एक्स है। एक्स के जगह पर अगर कोई भी लीनियर फंक्शन लिखा हो तो वो सारा फॉर्मूला वैलिड है जो एक्स के लिए बनाया गया है। एक्स के जगह पर कोई भी लीनियर फंक्शन लिखा गया हो, क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला 17 लिखवाए हैं, उस एक्स के प्लेस पर अगर कोई भी लीनियर फंक्शन लिखा हो तो वो सारा फॉर्मूला वैलिड है जो एक्स के लिए बनाया गया है। एक्स के जगह पर कोई भी लीनियर फंक्शन लिखा हो तो वो सारा फॉर्मूला वैलिड है जो एक्स के लिए बनाया गया है। तो एक्स के लिए अभी तक हम लोग 17 फॉर्मूला बनाए, और उस 17 फॉर्मूला में अगर एक्स के जगह पर कोई लीनियर फंक्शन लिखा रहेगा तो फॉर्मूला वही लगाएंगे जो उसका चलते आ रहा है। क्लियर है? लेकिन एक जगह थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसलिए हम बता रहे थे कि यहां पर थोड़ा सा सीखने का कोशिश करना है। एक्स के जगह पर बाबू देखिए, ax प्लस बी का पावर n का हमको इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है बाबू।
जो फार्मूला इसका लिखा हुआ है वही फार्मूला इसका लिखेंगे बाबू। देखो x के जगह पर कोई भी लीनियर लिखा हो तो वो सारा फार्मूला वैलिड है जो x के लिए बनाया गया है। क्या इसका फार्मूला देखो ये है बाबू, तो इसका लिखवाओ हमको। क्या लिखेंगे बोलो? ax प्लस बी का पावर, बोलो n प्लस 1 क्या बाबू, बटे में n प्लस 1। याद रखना बाबू, जब आपका इंटीग्रेशन खत्म हो जाए, x के जगह पर अगर कोई भी लीनियर फंक्शन लिखा हो तो वो सारा फार्मूला है वैलिड है जो x के लिए बनाया गया। इंटीग्रेशन खत्म हो जाने के बाद क्या करना है, एक आखिरी में x का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे यहां पर डिवाइड मार दीजिएगा बाबू और प्लस सी जोड़िएगा, तब आंसर लिखिएगा। आपको विश्वास नहीं हुआ होगा, आप इसका डिफरेंशिएशन कर करके देखिए, देखिए ये चीज आएगा। डिफरेंशिएशन करने के लिए सब लोग सीखे हैं, आइए आन बान शान से डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन है ये चेन रूल पर। कौन सा रूल पर? चेन रूल क्या कहता है कि किसी भी फंक्शन पे पावर चढ़ा रहेगा, पहला भोग पावर का, पावर आगे, देखो यहां पर कर दे रहे, पावर आगे n प्लस 1 आगे, बोलो, और इसमें एक कम करो, ax प्लस बी का पावर n क्या बाबू, और फिर क्या सिखाए थे, पावर के अंदर घुसिए। अभी पावर का हुआ, पावर के अंदर घुसे बाबू तो ax का डिफरेंशिएशन a और b का 0, और नीचे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, बोलो a इंटू n प्लस 1 लिखा हुआ है क्या बाबू, ये a से ये कैंसल, ये देखिए n प्लस 1 कैंसल। देखो फंक्शन मिला ये वाला, हाँ याद रखना इस बात को। देखो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, x के जगह पर अगर कोई लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है तो वो सारा फार्मूला वैलिड है जो x के लिए बनाया गया है। करना क्या है, इंटीग्रेशन हो जाने के बाद, इंटीग्रेशन हो जाने के बाद आखिरी में क्या करना, x का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देना है। या दूसरे भाषा में ये समझ सकते हैं कि इस लीनियर का जो डिफरेंशिएशन होगा उससे डिवाइड होगा नहीं। या तो x का कोफिशिएंट बोलिए या तो उसका डिफरेंशिएशन बोलिए, उसके डिफरेंशिएशन से नीचे डिवाइड करना। इंटीग्रेशन हो जाने के बाद, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। इन शॉर्ट हम लोग कैसे बोलेंगे सो देखिए, बैच में हम लोग इन शॉर्ट बोलने का आदत डालेंगे। हर x का रिप्लेसमेंट ax प्लस b से हो सकता है, हर x का रिप्लेसमेंट ax प्लस b से हो सकता है। जैसे हम ये डायलॉग बोलेंगे ना, समझ आना कि x के कोफिशिएंट से सर बोल रहे हैं डिवाइड करने के। हर x का रिप्लेसमेंट ax प्लस b से हो सकता है, याद रखना ये। देखो यहां पर अब तुम लोग से इंटीग्रेशन करवाते हैं, रुक जाना, अभी उतारना मत बाबू, अभी उतारना नहीं। देख लो बाबू, ये फर्स्ट नंबर हुआ, यहीं पर सेकेंड नंबर में एग्जाम्पल करवा रहे बाबू। अगर मेरे को कोई दिया 2x प्लस 3 का पावर 5 का इंटीग्रेशन करने बाबू, 2x प्लस 3 का पावर क्या है 5, देखिए तो बाबू क्या अंदर में लीनियर बैठा हुआ है। x के जगह पर अगर कोई भी लीनियर फंक्शन लगा हो तो वो सारा फार्मूला वैलिड है जो x के लिए बनाया गया। तुरंत देखिए कि पावर चढ़ा हुआ है, पावर फंक्शन का फार्मूला लेगा। चलिए पावर फंक्शन लगाइए, बोलिए 2x प्लस 3 का पावर 6 क्या बाबू, फार्मूला में देखो बाबू n प्लस 1 है, अब बटे में बोलो 6, और लास्ट में क्या करना है बाबू, x का कोफिशिएंट से यहीं डिवाइड कीजिए और प्लस सी ठोकिए और यहां आंसर लिखिए बाबू, यही आपका आंसर हो। समझे? याद रखना है, इसलिए वी लव लीनियर लिखे हुए क्योंकि बहुत काम का चीज है। यहां भूले ये वाला डिवाइड करने भूले, खत्म हो गया खेला। x के जगह पर कोई भी लीनियर, चलिए जल्दी से लिखिए और ब्रैकेट में लिखो जो हम डायलॉग बोल रहे हैं। कोई भी लीनियर फंक्शन रहे बाबू, इंटीग्रेशन हो जाए, x के कोफिशिएंट से डिवाइड मारो, आंसर। पूरे फंक्शन में जानते हैं पोलिनोमियल के अंदर एक लौता फंक्शन लीनियर है जिसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होता है। बाकी कोई भी पोलिनोमियल उठा लो, कोई भी पोलिनोमियल उठा लो, सबके पास x बच जाएगा। जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, उसका डिफरेंशिएशन करेगा x आ जाएगा। लेकिन लीनियर ही एक लौता फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आता है। तुम लोग को तो सब चीज हम ही को बताना पड़ता है। इस तरह से बादलों की घटाओ वाला बनाओ जाएगा। लिखिए यहाँ पर, हिंदी से लिखिए, इंग्लिश कोई नहीं जानता है, कोई सब हिंदी मीडियम का। लिखो, लिखिए x के जगह पर, लिखिए x के जगह पर
कोई भी लीनियर लिखा हो, कोई भी लीनियर लिखा हो लिखा x के जगह पर कोई भी लीनियर लिखा हो तो वो सारे फार्मूला वैलिड है, वो सारे फार्मूला वैलिड है जो x के लिए बनाया गया है, जो x के लिए बनाया गया है। लिखे और नीचे में लिखो डायलॉग, हर x का रिप्लेसमेंट ax प्लस b से हो सकता है, जो हम लोग बार बार बोलेंगे। हर x का रिप्लेसमेंट, हर x का रिप्लेसमेंट ax प्लस b से हो सकता है, हर x का रिप्लेसमेंट ax प्लस b से हो सकता है। जैसे ही ये वर्ड हम बोलेंगे तुरंत समझ जाना कि x के कोफिशिएंट से सर डिवाइड मारने बोल रहे। क्लियर है? कीजिए बाबू, इधर इधर देख लो। अंडर रूट 2 माइनस 4x का इंटीग्रेशन करना है। अंडर रूट 2 माइनस 4x इसका इंटीग्रेशन करना है। 2-3 एग्जाम्पल में सीख जाना है, ठीक है। चलिए 2 माइनस 4x का अंडर रूट, क्या रूट x पर है ये? क्या रूट x मेरा लविंग है? रूट x मेरा लविंग इंटीग्रल्स है। फार्मूला लिखा है, पहले फार्मूला डालिए। क्या होता है फार्मूला? बोलो बाबू। 2/3 2 माइनस 4x का पावर 3/2 क्या बाबू? इंटीग्रेशन खत्म हो जाने के बाद x के कोफिशिएंट से डिवाइड बाबू। x का कोफिशिएंट -4 तो -4 प्लस में c बाबू, और जितना कटिंग फटिंग करना है काट दो बाबू। क्या ये 3 दूना 6 हो गया? -1/6 लिखिए और दिस का पावर दिस प्लस सी, खत्म। हर x का रिप्लेसमेंट ax प्लस b से हो सकता है, याद रखना। जो भी x के लिए बनाया गया फार्मूला वो ax प्लस b के लिए ऑलवेज ट्रू है। दूसरा लेते फेवरेट, 2-3 एग्जाम्पल में सीख जाना है फेवरेट। नंबर 2 बोलो फेवरेट। 1/x का इंटीग्रेशन क्या लिखा है बाबू? 1/x का इंटीग्रेशन, हाँ गुड, सब चीज भूले बाबू, मॉड नहीं भूलना है। लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी, लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी। x के जगह पर अगर कोई भी लीनियर फंक्शन लिखा हो बाबू तो वो सारा फार्मूला वैलिड है जो x के लिए बनाया गया है। x के जगह पर देखो यहां पर लीनियर फंक्शन टांगे बाबू। अरे x के जगह पर मैच करवाओ, x के जगह पर कोई भी लीनियर फंक्शन लिखा हो तो वो सारा फार्मूला वैलिड है जो x के लिए बनाया गया है। 1/x का इंटीग्रेशन दिस, तो 1/दिस का इंटीग्रेशन भी दिस होगा बाबू। क्या लिखेगा? लॉग मॉड ऑफ ax प्लस b प्लस सी। लेकिन बाबू एक चमत्कारी ये कभी नहीं भूलना, बट्टे में a प्लस सी। इंटीग्रेशन हो जाए कंप्लीट तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड मारना है, वो छूट जाएगा, कहानी में गड़बड़ हो जाएगा बाबू। जल्दी से बता बाबू। 1/2 माइनस 5x का इंटीग्रेशन, फंक्शन पहचान लेना कि किस पर दिया गया है। और जैसे अगर मान ली कभी भूल गया तो जहां लीनियर है वहां x सोच लेना कि यहां अगर x रहता कौन फार्मूला लेता। अरे जहां लीनियर लिखल है वहां x रख लेना तो एक अपने आप फार्मूला पता चल जाएगा। बोलो क्या लिखेंगे? लॉग 2 माइनस 5x बटे -5 प्लस सी। जितना जल्दी हो हैबिट बना लो इसका, और वहां बोलते हुए लिखेंगे हर x का रिप्लेसमेंट x प्लस b से हो सकता है। चलिए तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। कोई भी लीनियर लिखल है, समझे फेवरेट? अगर फेवरेट मेरे को इंटीग्रेशन दे दे 1 माइनस एक्स का, 1/1 माइनस एक्स का, क्या लिखेंगे? लॉग मॉड ऑफ, हाँ, बट अपॉन -1 प्लस सी। बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर यहां पर प्लस एक्स रहता तो यहां 1 लिखने की जरूरत तो भी नहीं। ये याद रहेगा ना?
बहुत बढ़िया चीज है ये, इसलिए हम पहले हेडिंग डाल। तीसरा एग्जाम्पल फेवरेट, थर्ड नंबर देख लो बाबू, इंटीग्रेशन बाबू ई का पावर एक्स का बाबू, ई का पावर एक्स प्लस सी बाबू, सबका तो नहीं दे पाएंगे, दो चार दे करके फिर निकल जाएंगे हम। आपको खाली लीनियर का हैबिट दिलवा रहे हैं कि पूरे इंटीग्रेशन में जहां लीनियर देखे एकदम खुश हो जाओ। ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स प्लस सी, अगर इस एक्स के जगह पर फेवरेट ए एक्स प्लस बी लिख दे तो भी फॉर्मूला वैलिड है। बोलिए इसका इंटीग्रेशन बाबू, ई का पावर ए एक्स प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाय बाबू ए, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करने नहीं भूलिएगा फेवरेट। जल्दी से बता बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 2x प्लस 1, डू इट, बोलो। ई का पावर 2x प्लस 1 बाई 2 प्लस सी, तुरंत बताइए। ई का पावर 3x का इंटीग्रेशन बाबू, ई का पावर 3x बटे 3 प्लस सी। हाँ, लीनियर फुल फॉर्म में रहे ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभार कांस्टेंट सहित भी हुआ रहेगा। अरे इसमें देखो कांस्टेंट नहीं है तब पर भी लीनियर है। क्लियर है? चलिए एका दूगो ट्रिगोनोमेट्री का ले लेते हैं। क्या सबका नहीं लिखवा पाएंगे? बस आपको हैबिट बना लेना है कि एक्स के जगह पर कोई भी लीनियर लिखा है फॉर्मूला वही लगाएंगे। फोर्थ नंबर जरा देखिए तो बाबू, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स बाबू, अभी डिफरेंशिएशन से निकले हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा माइनस प्लस में, लेकिन ठीक हो जाएगा। साइन ए एक्स प्लस बी करवा इंटीग्रेशन इसका, बोलो माइनस, जोड़ से बोलो, ए एक्स प्लस बी और कुछ प्लस सी और कुछ प्लस सी, अब बटे में ए, ये नहीं भूलना है। अब तुम ऐसा थोड़ी कि अगर लिखवा करके तुमको एग्जांपल देने वाले थे। चलो बोलो, साइन 5x माइनस 4 dx, बोलो माइनस कॉस 5x माइनस 4 बाई 5 प्लस सी। बहुत बढ़िया, बैठो। पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाए तो एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड मारिए, प्लस सी जोड़िए, आंसर कीजिए। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है तो बता दो अभी। ये इतना एग्जाम्पल हम लिए हैं, इसमें कोई दिक्कत है तो देख लो, खाली लीनियर ही लिख रहे हैं। अच्छा एक और चीज इसी में हम करवा दे रहे हैं, देखो अगर जैसे होता है ना कि बड़ी ज्यादा इंटीग्रेशन सीख गए और तुमको कोई दे दिया साइन 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये चमत्कारी नहीं कर देना रे नलाइक को कि माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 प्लस सी, बिल्कुल रॉन्ग है ये, क्वाड्रेटिक बैठा है वह, बात समझे? ये गलत है, नॉट इक्वल टू। चलिए नेक्स्ट लिखिए बाबू, रूल ऑफ इंटीग्रेशन लिखिए फेवरेट, रूल ऑफ इंटीग्रेशन, रूल ऑफ इंटीग्रेशन। लीनियर वाला कहानी क्लियर हो गया फेवरेट? रूल ऑफ इंटीग्रेशन, पहला नंबर रूल, नंबर फर्स्ट, इधर देखिए बाबू, वेरिएबल के आगे कोई अगर कांस्टेंट है बाबू, तो डिफरेंशिएशन में भी बताए थे, इंटीग्रेशन में भी बता रहे, कोई फंक्शन के आगे कांस्टेंट नंबर बैठा हुआ है तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। तो k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये काम डिफरेंशिएशन में भी करते थे और ये इंटीग्रेशन में भी।
वेरिएबल के आगे कोई कांस्टेंट नंबर बैठा हुआ है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर और एफ का इंटीग्रेशन करवाएगा वो। ये रूल नंबर पहला हुआ। दूसरा नंबर रूल नंबर सेकेंड, 2 फंक्शन हो चाहे 10 फंक्शन हो, अगर जुड़ घट कर करके है तो डिफरेंशिएशन में सिखाए थे बाबू कि डिफरेंशिएशन का बंटवारा सब पर होता है, तो इंटीग्रेशन में भी बंटवारा सब पर होगा बाबू। क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। दो ही रूल है, इंटीग्रेशन का 2 ही रूल है। ध्यान से सुनो बाबू, इसलिए पहले दिन से हम आगाह कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जिसको मैनिपुलेशन आता है, इंटीग्रेशन आता है। पहला वाला देख लिए, अरे ये दोनों कामा डिफरेंशिएशन हम करवाए। कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के आगे, कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन होगा वेरिएबल का। 2 टर्म हो चाहे 10 टर्म हो, अगर प्लस माइनस में आगे बढ़ा हुआ है तो इंटीग्रेशन का बंटवारा सब पर कर देना, यानी सब पर इंटीग्रेशन प्रसाद के जैसा बटेगा। लेकिन यहां पर ध्यान से सुनिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही 2 रूल है, ना इसमें कोई चेन रूल है, ना इसमें कोई प्रोडक्ट रूल है, ना कोई डिवीजन रूल है। आपका 2 ही रूल है बाबू, देख लो। या तो कांस्टेंट रहेगा तो बाहर होगा, प्लस माइनस रहेगा तो अलग होगा। तीसरा कोई रूल है? नहीं है। चलो लिखो, देख लीजिए। अभी प्रोडक्ट रहता था u इंटू भी लगाते थे, कुछ नहीं रूल है, तो मैनिपुलेशन करवाएगा। लिखो आगे, दोनों रूल लिखा। उसके बाद लिखिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। कोई भी स्टूडेंट तीसरा रूल अपने से नहीं बनाएगा। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन लिखो, इंटीग्रेशन बनाने का मेथड। अगला टाइटल डालो बाबू, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। क्या क्या इंटीग्रेशन का मेथड है बाबू वो लिखिए। पहला नंबर, पहला मेथड लिखिए बाबू, कुटुर पुटुर। अब ये सब बुक में नहीं खोजना, कहीं जिंदगी में नहीं मिलेगा तुम लोग को। पहला लिखो कुटुर पुटुर, फर्स्ट मेथड है बाबू कुटुर पुटुर। दूसरा लिखिए बाबू नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन, कल ही हम बोल रहे थे ना कि समय के साथ सब चीज अपडेट करना पड़ता है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? अच्छा, कुटर पुटर का क्वेश्चन है, लाइए। तीसरा नंबर, थर्ड नंबर लिखिए बाबू, बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स मेथड। चौथा नंबर बाबू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन। और पांचवा नंबर है बाबू मिसलेनियस। स्पेल मिसलेनियस। यहां पार्शियल फ्रैक्शन है बाबू, पार्शियल फ्रैक्शन लिख लेना बाबू। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पहला है कुटुर पुटुर, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है बाई पार्ट्स, चौथा है पार्शियल फ्रैक्शन और पांचवा है मिसलेनियस। ध्यान से देखो, इधर देख लो, इसको घेर देना बाबू, इधर देखिए, इधर सुनो। पूरा इंटीग्रेशन इस पर टिका हुआ है, इसी पर 80% सिलेबस है बाबू।
इंटीग्रेशन का, बाकी जो जितना भी देख रहे हो सब 10% में, 10% मिला करके। और इधर देखो, इधर 80% सिलेबस इस पर है, लेकिन ध्यान से सुनो, उस 80% का खेला इस पर है। जितना भी इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे कन्वर्ट, वो सारा कुटर पुटर में लैंड होगा जाकर। जैसे हम बोलते थे ना डिफरेंशिएशन में कि कोई भी डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई करने के बाद सीधा चेन रूल में जाके गिरेंगे, उसी तरह से इंटीग्रेशन का जगह है, कोई और रूल अप्लाई करेंगे सारा हम कुटर पुटर में लेके जाएंगे। अब है क्या कुटर पुटर तभी बताएंगे, अब तो तुरंत क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएगा, बहुत मजा लगेगा बनाने में। डीपीपी मिले साथ साथ चलिएगा, इंटीग्रेशन पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। एक दिन भी अगर छोड़ छाड़ दिए बनाने के लिए फिर मेरे से पीछे हो जाइए। चलिए लिखिए, देख लिए मेथड सब, कितना मेथड है? 5, वैसे है 4 को। जब कोई क्वेश्चन आपका इसमें मेथड में काम नहीं करे तब मिसलेनियस में बोलेंगे, मिसलेनियस का क्वेश्चन है। पहला है कुटर पुटर, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा बाई पार्ट, चौथा पार्ट। ये सब एक एक एक्सरसाइज है, ये वाला और ये वाला एक एक्सरसाइज है, जबकि ये टोटली इंटीग्रेशन इसी पर डिपेंड है। बात समझे? और सबसे इंपॉर्टेंट ये कुटर पुटर, क्योंकि उसी पर लैंड करेंगे। जब लिखो पहला नंबर पर लिखिए, अब हेडिंग डालो कुटर पुटर मेथड, लिखिए कुटर पुटर मेथड, कुटर पुटर मेथड। अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है फेवरेट, लिखिए कुटर पुटर मेथड। करना क्या है इसमें सो देखिए, लिखिए नीचे में लिखो, नीचे में लिखिए बाय अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, बाय अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन के स्पेलिंग नहीं जानते, हमको पता ही था, MANIPU LATION, बाय अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। लिखा बाय अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, रिड्यूसिंग बाय अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, रिड्यूसिंग द गिवन फंक्शन, रिड्यूसिंग द गिवन फंक्शन। लिखा बाबू, बाय अलजेब्रिक मैनिपुलेशन reducing the given function to sum and difference, to sum and difference, to sum and difference, sum and difference of loving standard integrals, loving standard integrals। क्या कर रहा है समझ में आया? सम एंड डिफरेंस, सम और डिफरेंस लिखवाए कहीं, वहां अंडरलाइन करो, वही मिलियन ट्रिलियन बात है। देखो बाबू एक बात बता देते हैं, क्वेश्चन अब स्टार्ट करने हम जा रहे हैं, सुनो। इंटीग्रेशन में 2 ही रूल है, एक सम और एक डिफरेंस का, जो कि अभी हम लिखे थे। करना क्या है सम और डिफरेंस में, और एक तो है कि कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट बाहर होगा, वो कोई रूल नहीं हुआ, वो तो सभी लोग जान रहे हैं। सम और डिफरेंस, ना इसमें कोई प्रोडक्ट रूल है, ना इसमें कोई चेन रूल है, ना इसमें कोई कोसेंट रूल है, और ना कोई पावर रूल है। पावर रूल करने मतलब जैसे बताते थे ना, किसी फंक्शन पर पावर लगा रहता है, पहला भोग पावर का, इसमें कुछ रूल नहीं है, 2 ही रूल है, सम और डिफरेंस। ये कसम खा लो कि पूरे इंटीग्रेशन में यही वर्क होगा, और इसीलिए दिक्कत होने लगता है स्टूडेंट को, क्योंकि अगर मैनिपुलेशन नहीं आएगा खत्म हो गया। देखो अब क्या लिखा है कुटर पुटर का मेथड। कुटर पुटर का मेथड ये कहता है कि जो क्वेश्चन गिवन होगा आपका, वो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से ऐसे फंक्शन के सम और डिफरेंस में लाएंगे, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से ऐसे फंक्शन के सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमको आता है, जिसका इंटीग्रेशन हमको आता है, मतलब जो सतरक फॉर्मूला लिखवाए उसमें घुसाना है हम। किसके द्वारा? अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, जिसका इंटीग्रेशन आता है उसके सम और डिफरेंस में हम ब्रेक लेंगे।
अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के द्वारा गिवन फंक्शन को इस तरह से हम ब्रेक करेंगे कि सबसे पहले सम और डिफरेंस में आ जाए, क्योंकि ना प्रोडक्ट रूल है ना चेन रूल है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ऐसे फंक्शन के सम और डिफरेंस में हम ब्रेक करेंगे जिसका इंटीग्रेशन मेरे को आता है, यानी जो इंटीग्रेशन लविंग है उसमें कन्वर्ट करना है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से। जैसे कहीं दिखा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, तो खट से लगा देंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। कहीं दिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तुरंत तोड़ देंगे, इसको कहते हैं अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अरे यही सब तो मैनिपुलेशन है जो कैलकुलेशन आप करते हैं। ऐसे फंक्शन के सम और डिफरेंस में ब्रेक लीजिए जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है। ऐसे फंक्शन के सम और डिफरेंस में मत ब्रेक कर लीजिएगा जिसका इंटीग्रेशन में नहीं आता है आपको, ये भी ध्यान रखना है। सम और डिफरेंस होना चाहिए, या तो सम में या तो डिफरेंस, या दोनों लगल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है यानी 17 फार्मूला में लेके जाना है। अब आइए क्वेश्चन के दुनिया में, समझा चुके हम रूल। ऐसे चीजों के सम और डिफरेंस में ब्रेक लीजिए बाबू जिसका इंटीग्रेशन आता है। चलिए माता दी का नाम लीजिए, स्टार्ट लीजिए। पहला क्वेश्चन बाबू आन बान शान से, और इधर देखो पूरे इंटीग्रेशन में 350 क्वेश्चन हम करेंगे, तो सीरियल वाइज आप करते जाइएगा। 1 2 3, मेरा नंबर अलग रहेगा, आपका अलग रहेगा। आप बनाइएगा तो मत, मान लिया हम 30 में छोड़े तो 31 नंबर मेरा, ये नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन सिर्फ रहेगा 350, अब उतना ही पढ़ के जाना एग्जाम। क्या बोले समझे? मेरा यहां से लेके पूरे इंटीग्रेशन में जितना चैप्टर चलेगा उसमें 350 क्वेश्चन करेंगे इंटीग्रेशन का। उसे बाहर जिस दिन आएगा पढ़ाने छोड़ देंगे। चलो लिखो, हाँ डाटा चाहिए तुम, यह बात बता दे। पहले तो लविंग है तो 1-2 क्वेश्चन का सीरीग्रेस कर देते। पहला नंबर लिखिए, ऊपर में हेडिंग दो, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। लिखिए इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। सिंगल फंक्शन है तब तक कोई ऑपरेशन नहीं चलेगा, जहां पर फंक्शन मिला जुला मिलने लगेगा तुरंत सम और डिफरेंस में हम खोजने लगेंगे, और वहां अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, अभी तो तुरंत खट खट बनेगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन बाबू, थोड़ा सा तुम लोग का चेहरा का हीमोग्लोबिन हम बढ़ा रहे। पहला नंबर क्वेश्चन बाबू, x का पावर 4 का इंटीग्रेशन कीजिए बाबू। फर्स्ट नंबर का, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। कौन सा फॉर्मूला पे है बाबू? पावर फंक्शन बाबू। एक चीज ध्यान से सुन लीजिए बाबू, कल बुधवार है। चलिए x का पावर 4, पावर फंक्शन बाबू, पावर में 1 जोड़ेंगे बाबू, x का पावर 4 + 1, अब बटे में 4 + 1, अब प्लस में c बाबू। पावर फंक्शन का फॉर्मूला है बाबू, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं बाबू x का पावर 5/5 + c, और यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है फेवरेट? दूसरा नंबर, कोई भी रूल नहीं है बाबू, सम और डिफरेंस के अलावा कोई रूल नहीं है। चलो दूसरा नंबर फेवरेट, 1/x का पावर 3 dx। नंबर 2, 1/x³ का इंटीग्रेशन करना है फेवरेट। अभी तो कानून का हाथ है बाबू, जब भी लगाएंगे तो पावर फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहां देखो छोटा छोटा मिस्टेक होगा, यहां निचुआ में नहीं जोड़ देना, एक गलत हो जाएगा। पावर फंक्शन इसको पहले ऊपर लेगी, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x का पावर -3 dx, x का पावर -3। कहां कहां गलती कीजिएगा वो अभी ये हम हटा देंगे सारा। नीचे में यहां 1 नहीं जोड़ना, 1 में है, चलो इसमें 1 जोड़ो, x का पावर -2 डिवाइडेड बाय -2, अब +c हो गया आंसर। लेकिन थोड़ा सा हम क्या बोले बाबू, अभी से हैबिट डाला अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का। देखो यहां पर ये नीचे आना पसंद करेगा, नहीं रहता इस तरह से क्वेश्चन में आंसर, ये नीचे आएगा। तो बताओ इसको लिख सकते हैं -1/2x² + c। इस माइनस को ऊपर कर लिया, नीचे लाए तो 2x² हो गया, अब +c। इतना छोटा मोटा मैनिपुलेशन संभालना पड़ेगा अनमोल। अनमोल रतन ये नीचे आया, नीचे तो यहां 1 हो गया, अरे माइनसवा को ऊपर कर दी।
थर्ड नंबर बनाओ, तीसरा नंबर। समझ रहे हो कि नहीं? x का पावर 3/4 dx बाबू। पूरा सीरियल नंबर लिखते जाना बाबू, अभी हड़बड़ाना नहीं है बाबू, पावर फंक्शन ही लग रहा है। खाली एक जोड़ो जल्दी जल्दी। क्या किया बाबू? मेरे साथ रहो, देख लो, सीख लो। फ्रैक्शन पावर वाला डिफरेंशिएशन में शॉर्टकट तरीका था, इसमें भी है। मेरे साथ रहिए, इधर देखो स्टूडेंट। 3/4 + 1, फिर एलसीएम कैल्सियम लेता, वो सब नहीं काम करना है। चलो इसमें से x का पावर देखो, क्या डिफरेंशिएशन में बोले थे इस नंबर में इसको घटाइएगा, इसमें इसको जोड़ना है। अब तो 3 + 4 कितना? 7। तो 7 हो गया ऊपर, और नीचे जो नंबर पड़ा है वही नंबर लिखना है, 7/4। और इसका होल वैल्यू का उल्टा पीछे लिखना है। तो 7/4 का उल्टा 4/7, और प्लस में c। क्या बोले, समझ में आया? हाँ जल्दी से करो आप। नेक्स्ट कितना नंबर है? 4 नंबर। करो 4/9 को। पहले पावर चढ़ा, उसके बाद उधर लिखवाना। 4 + 9 13, 13/9 बाबू। होल वैल्यू का उल्टा 9/13। इधर स्पेस रखिएगा हमेशा। फ्रैक्शन पावर समझ में आया ना? नेक्स्ट कीजिए, 1/y का पावर 3/2 dy बाबू। वेरिएबल चेंज करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या करना है? पहले इसको ऊपर, हाँ यही सब मैनिपुलेशन ध्यान रखो कि कौन सा परिस्थिति में क्या कर रहे हैं। इसको ऊपर चढ़ाओ, पहले ऊपर लेगा बाबू। चलो इसको ऊपर चढ़ाएंगे, डिग्री माइनस में हो जाएगा बाबू, -3/2 dy। चलिए जोड़िए एक, इसमें इसको जोड़ो। -3 में +2, -3 + 2 -1। तो y का पावर -1/2, 2 नीचे है। इसका होल वैल्यू का उल्टा, -1/2 का उल्टा 2/-1 उर्फ -2, प्लस में क्या c। आंसर हो गया। लेकिन अभी हम बता दिए कि मैथ में ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको नीचे लिखना है। थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, जितना फंक्शन को अच्छा बना के रखिएगा उतना ही मजेदार लगेगा। इसको लिख सकते हैं -2/√y + c। हाँ ये नीचे आएगा तो हाफ का मतलब रूट होता है। लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का बाबू, 6 नंबर। लेकिन छठा मेरा फेवरेट नंबर नहीं है बाबू, 7वां फेवरेट है। तो एक और क्वेश्चन कर लेंगे, लगे हाथ पर, जल्दी करो। (5/6) सेम क्वेश्चन लिए। 5/6 गिवन फंक्शन को ऐसे फंक्शन में तोड़िए जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है। अभी छोटा मोटा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन चल रहा है बाबू। डिनोमिनेटर में कभी भी x का पावर लेकर करके है ना, तो कभी देखना भी नहीं, सबसे पहले ऊपर चढ़ाओ करा। क्या लिखे बोलो? इंटीग्रेशन बोलो, x का पावर -5/6 dx। क्या बाबू? जोड़िए जल्दी से, -5 + 6 1, 1/6। तो x का पावर कितना? 1/6। होल वैल्यू का उल्टा 6 + c। अगला क्वेश्चन बाबू, 7वां नंबर, यहीं पर होल्ड करेंगे बाबू आज। इंटीग्रेशन dx/this। सारा कैलकुलेशन सारे स्टूडेंट का ठीक हो जाएगा। फिर आया हुआ इसका मीनिंग मैथ में क्या है पता है ना बाबू? नुकीले भाग के अंदर जो नंबर बंद है बाबू, उस नंबर को हम लोग लिखेंगे रेसिप्रोकल में। मैथ में इस चीज को ऐसे लिखा जाता है, यहां पर कोई भी नंबर बंद रहेगा उसको इस पर पावर चढ़ेगा रेसिप्रोकल। और dx बाबू, इसको ऊपर चढ़ाइए, x का पावर -1/3 dx। जोड़ो एक, बोलिए इसको और इसको जोड़िए, -1 + 3 2। तो x का पावर 2/3, होल वैल्यू का उल्टा 3/2 + c। आज यही रहने दीजिए बाबू।